अपने भारतीय सिद्धांत को जानो। फिर हमारे ब्रह्मा जी ने 12 महीने बनाए, 2 पक्ष बनाए और 1 साल को भी 2 भागों में डिवाइड किया। साल कितने भागों में डिवाइड है? कौन कौन से भाग? 2 अयन होते हैं, उत्तरायण। साल को 2 भागों में बांट दिया 6-6 महीने में। एक सूर्य उत्तरायण और एक ये उत्तरायण दक्षिणायन सुना है कभी आपने? नहीं सुना? देखिए अब कैसे वैज्ञानिक बनोगे, अपने दर्शन को नहीं जानते आप। अपने ये अपनी परंपरा है। ये देखो कितना, मतलब मैं आपको बता रहा हूं ना, उस जमाने में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी फिर भी बिल्कुल टाइमिंग परफेक्ट थी कि नहीं सब चीजों की। अब देखो जो देव उठनी एकादशी आने वाली है, ये क्या है? ये देव उठ गए। देवताओं की 6 महीने की रात्रि होती है और 6 महीने के दिन होता है। तो देव शयनी एकादशी में देवता शयन कर जाते हैं और देव उठनी एकादशी में देवता उठ जाते हैं। तो ये देखिए 6-6 महीने को 1 साल 2 भागों में 1 साल को डिवाइड कर दिया। सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिण। सूर्य उत्तरायण का मतलब क्या होता है? सूर्य किस दिशा से निकलते हैं? आप बताओ। पूर्व में कितनी दिशाएं होती हैं? चलो बताओ, दिशाएं कितनी होती हैं? कितनी दिशाएं कितनी होती हैं? सब नहीं, जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, बाकी टुप्पी टाप बैठेंगे सब। आप बताओ दिशाएं कितनी होती हैं? 4। दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं कितनी होती हैं? आप बताओ। देखो आपको नहीं पता, दिशाएं होती हैं 10 बेटा, 10 दिशाएं होती हैं। एक तो पूर्व दिशा है। अब पूर्व दिशा जो है और एक उत्तर दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये हो गई दिशाएं जो आप जानते हैं। अब पूर्व और उत्तर का जो कोना है वो क्या है? वो भी तो एक दिशा बनेगी, वो भी तो एक दिशा है, और वो दिशा है ईशान। क्या बोलते हैं उसे? ईशान कोण। पूरब और उत्तर का कोना ईशान। जब नया घर बनाओ तो ईशान कोण में ही मंदिर होना चाहिए। पूरब और दक्षिण के कोने को कहते हैं आग्नेय कोण। वहां रसोई होनी चाहिए। मतलब पूर्व दिशा में सूर्य उत्तरायण, जब सूर्य पूर्व में उत्तर की तरफ खिसक जाते हैं तो उत्तरायण होता है, और सूर्य पूर्व से जब दक्षिण की तरफ खिसकते हैं तो वो दक्षिणायन हो जाता है। वही पूर्व। देखिए सूर्य का कितना गहराई से आंकलन किया गया, व्याख्या की गई। ये सब पढ़ने का विषय है, लेकिन आजकल आप तो सिकंदर को पढ़ते हैं, जो जीता वही सिकंदर। आपको अपने भारत का कुछ ज्ञान नहीं है। हमारे यहां जितनी अच्छी शिक्षा प्रणाली थी, हो सकती है उतनी दुनिया में किसी। अब आजकल के बच्चे ना लंदन पढ़ने जाते हैं। क्या पढ़ के आते हो साहब वहां से? जितनी श्रेष्ठ भारतीय शिक्षा रही है, दुनिया की शिक्षा भारत की शिक्षा से श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती। है ही नहीं उनके पास सिद्धांत। क्या पढ़ाएंगे वो? क्या पढ़ोगे आप? हमारे यहां पहले से ही विमान बनाने की टेक्नोलॉजी थी। बताओ विमान का आविष्कार किसने किया? विमान का आविष्कार किसने किया? आप साइंस में पढ़ते हैं कि राइट ब्रदर्स ने किया। 1903 में सफल परीक्षण हुआ विमान का। ये साइंस में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान उड़ाया। उसके पहले भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदेजी, जिन्होंने 1885 और 90 के बीच में विमान उड़ाकर दुनिया को दिखाया था। क्योंकि उस समय देश गुलाम था, तो ड्राइंग अंग्रेजों ने कॉपी कर ली और जाकर के राइट ब्रदर्स को दी, और ड्राइंग कॉपी कर ली और उन्होंने बनाया। चूंकि देश गुलाम था भारत उस समय, उन्हें लगा भारत यदि ये खिताब ले गया तो नाम बहुत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वो राइट ब्रदर्स को दे दिया।
कि तुम इस पर काम करो।